ये जो बदबख्त था मुलाजम, ये जिस वक्त आया ना बाहर के मुल्क से, उसने आते ही उस बूढ़े के ऊपर जादू कर दिया। उसके बाल लिए, उसके नाखून लिए। उसने कहा तावीज़ क्या करते हैं यहाँ पर? उसने कहा तावीज़ जो है ये तो मेरा सेव करता है, मुझको बचाता है। जो लंदन में इलाज करवा रहा था और उसकी कैफियत ये थी कि तकरीबन 6 हफ्ते हो गए थे उसने खाना नहीं खाया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किस्सा जो आज को मैं बयान करने लगा हूँ, मतहरी कबीला सऊदी अरब का एक बड़ा मशहूर कबीला है और ये किस्सा उसके एक बड़े का, यानी उनके कबीले का समझ लीजिए सरबराह कह लें या बड़ा ख़ानदान के अंदर होता है ना बड़ा आदमी। हफ़रुल बातन ये सऊदी अरब के शिमाल में एक शहर है, तो वहाँ के बादिया में ये जो मतहरी कबीले का सरबराह कह लीजिए या जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक बड़ा आदमी था, उसके अपने ऊँट थे, बकरियाँ थीं और उनका तरीक़ाकार आज भी है। खैमे लगे हुए हैं और जनाब वो बड़ा खुश होते हैं कि जब असर के बाद लोग उनके पास गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, दूध पीते हैं, कोई दूध ले जाता है, फ्री तकसीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई बैठ जाए वहाँ पर काफ़ी देर तक तो फिर उसको खाना भी दिया जाता है। ये जो शख्स है मतहरी कबीले का, इसकी कैफियत ये थी कि बड़ा मकबूल था, यानी सुबहान अल्लाह। और लोगों ने भी खैमे लगाए हुए थे लेकिन गाड़ियाँ सीधी इसी के पास आकर रुकती। लोग बड़ी इज्जत करते, एहतराम करते। अल्लाह ताला ने उसके माल के अंदर, उसके जान के अंदर, इज्जत के अंदर, आबरू के अंदर, औलाद के अंदर बरकतें दी हुई थी। तो जो उसने क्या किया, जब उसका एबल जो हैं, ऊँट जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते चले गए, उसने एक अरबी मुल्क से उसने और ज़्यादा कुछ माल मंगवा लिए, मज़दूर, मेहनत करने वाले, काम करने वाले। आपको पता है कि ख़ास तौर पर ऊँटों को जो पीछे जो चराने वाले होते हैं वो आम आदमी तो नहीं होते, बड़े मखसूस किस्म के लोग होते हैं, उसका एक तजर्बा होता है। अरबी मुल्क से और भी आए, लेकिन एक जो साख वो ख़ास मेरे वालिद का, इस वाक़े का जो रावी है वो कहता है कि मेरे वालिद का वो ख़ास आदमी बन गया। मेरे वालिद उसके साथ बड़ी मोहब्बत करने लग गए और वालिद के वो साथ साथ रहता। और वालिद जो है उनकी कैफियत ये है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते, प्रायोरिटी देते, उसको पैसा देते, उसको ख़र्चा ज़्यादा देते, हाँ जी, उसकी गलतियों को भी इग्नोर करते। कुछ वक्त गुजरा, हमारा वालिद जो है बीमार हो गया। तो जी वो कहते हैं कि हमने उनको हॉस्पिटल में लेके गए, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन कोई बीमारी को समझ नहीं आती, बीमार है। लो जी, अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पर मुस्तगनी किया हुआ था। जब हमें सऊदी अरब के अंदर कोई इलाज नजर आया तो हमने कहा इनको इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाते हैं। लो जी, लंदन में ले गए, अब वहाँ पर जाके उनका इलाज शुरू किया, लेकिन वहाँ पे भी अतिब्बा उनको कुछ समझ, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है और वालिद की कैफियत यह है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ नहीं खाते थे। तो वो जो होता है ना बाकायदा नालियाँ लग जाती हैं, उसके ज़रिए से जो है उनको मसनूई तरीके से ग़िज़ा दी जाती थी। कहते हम बड़े परेशान, तुम्हारा सबको हुआ क्या है। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिस उनका तफ्तीश आ गई, वो देख रहे थे अकामे किसके पास हैं, किसके पास नहीं है। ये जो शख्स जो कि मेरे वालिद का बड़ा ख़ास करीबी बन गया था, ये अपने यानी जगह को छोड़कर किसी और जगह अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था कि पुलिस ने छापा मारा। अब पुलिस जहाँ दूसरे लोगों को पकड़ के ले गई, हमारा जो मकबूल था, ये वालिद साहब का जो चहेता था, उसको भी पकड़ के ले गई। कहता है जी कि अचानक हमें वालिद साहब का फ़ोन आ गया। वालिद साहब ने कहा कि वो जो मेरा फलां फलां शख्स है जी, वो पुलिस को पकड़ के लेके उसको छुड़ाओ। कहते हैं कि हम चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए, जाके जो कैप्टन साहब से उनसे जाके मिले। हमने उनसे कहा कि लो जी, इस दौरान में पुलिस ने उससे तफ्तीश की कि भाई तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, उसका सामान लेके आ गए। आपको पता है पुलिस वाले जो हैं वो उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है तफ्तीश करने का। उसने कहा जी मेरा कफील तो यहाँ पे नहीं है, वो तो लंदन में बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम चेक करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि वाकई तो बेगुनाह, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर वाकई तुम्हारा कफील जो है, वो कहते हैं इस दौरान हम वहाँ पर पहुँच गए। खैर हमने जाके उससे कहा, जो इंस्पेक्टर था उसको जाके कहा कि हमारे ये वालिद का बड़ा ख़ास है, बड़ा चहेता है और वालिद साहब का असरार है कि इसको फ़ौरन छुड़वाओ, तुम्हारी मेहरबानी, तुम तहकीक कर लो, ये कोई निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं ज़रा चेक करने दो।
बस कोई बात नहीं, कल तक छोड़ देंगे। लो जी नाज़रीन कराम, जो बात आपको बताने वाली है वो ये है खुलासतुल कलाम। अगले दिन उन्होंने चेक किया, वो रस्मी था, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। कहता जी हमारा एक भाई जो है, एक तो भाई हमारा लंदन में बैठा हुआ था अपने वालिद के साथ, एक भाई मुलाजमत कर रहा था, एक भाई जो है बहरहाल वो उसको छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस ने उसको छोड़ दिया, उनका इसका सामान, उन्होंने सामान रख लिया। कहते हैं कि जिस वक्त वो चले रास्ते में को आधा रास्ता सफर तय किया होगा या थोड़ा या ज्यादा, तो वो जो अरबी नस्ल का था वो आदमी, उसने अचानक कहा, उसने कहा ओ मैंने वहां पर जो सामान था वो आधा भूला है वहां पर। देखा क्या मतलब, उसने कहा उन्होंने आधा सामान और एक बड़ा अहम कीस था मेरा, हाँ जी बैग था जिसको मैं वहीं पे छोड़ आया हूं, वापस चलो जाके उसको लेके आना है। कहते हैं कि गाड़ी उसने मोड़ ली। फिर दोबारा पुलिस स्टेशन आ गए, जाके इंस्पेक्टर से मिले, आके कहा कि वो जनाब सामान चाहिए। उसने कहा अच्छा वो सामान पड़ा हुआ है वो लेके आओ, और इशारा किया। अब जिस वक्त वो सामान वो उठा के लेके आया, उसका कोई मजदूर वहां पर होगा, आमल होगा वहां पर, उसने सामान को जब उठाया तो उसको शक पड़ा। उसने ऐसे उसको खोल के देखा, उसके अंदर उसको कुछ कागजात नजर आए। इस दौरान वो जो है जी आमल था जिसका वो सामान था, वो चीख रहा है कि मेरे तो ये जल्दी करो, मुझे तो इसको नहीं खोलना, इसको नहीं देखना। पुलिस इंस्पेक्टर को शक पड़ गया, उसके इसके अंदर क्या है। उसने थोड़े से यानी क्या कहते हैं तरद्दुद के बाद बता दिया। उसने कहा इसके अंदर तमीमा है, इसके अंदर तावीज़ है। उसने कहा तावीज़ क्या करते हैं यहाँ पर। उसने कहा तावीज़ जो है ये तो मेरा सेव करता है, मुझको बचाता है जी, मेरा ये हामी है, मुझको मुख्तलिफ चीज़ों से बचाता है, भेड़िए से बचाता है, फलां करता है, ये करता है। नाज़रीन करम अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो सारी बात समझ गया। उसने से कहा कि ये क्या करता है तू, ये तो शिर्क है, ये तावीज़, ये गंडे, ये चीज़ें जो है ये इस्लाम की रूह के मुनाफी हैं। और ये उस वक़्त की बात है जिस वक़्त हयतुल अम्र बिल मारूफ वहाँ पे जो आदमी थे, जिम्मेदारान थे उसके, वो इन कामों को अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। उसने उनको फ़ोन किया, वो आ गए। नाज़रीन करम तहकीक शुरू हुई और वो कहता है कि आधी रात का वक्त वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने हयतुल अम्र बिल मारूफ वालों से पता कर लिया, उनसे पूछ लिया कि कैसे इनको ज़ाया कैसे कर रहे हैं तावीज़ों को। रात हुई, उसने तहज्जुद पढ़ी, नफल पढ़े और फिर हयतुल अम्र बिल मारूफ वालों के तरीके के मुताबिक उसने उन जो तावीज़ थे वो जो बने हुए थे ना, और जब खोल के देखा उसके अंदर बाल थे, उसके अंदर नाखून थे। और ये पता बाल किसके थे, ये नाखून जो थे उसी बूढ़े के थे जो लंदन में इलाज करवा रहा था। और उसकी कैफियत ये थी कि तकरीबन 6 हफ्ते हो गए थे उसने खाना नहीं खाया था। लो जी उसने उनको जलाना शुरू कर दिया और सुबह हुई तो उसके बेटे का टेलीफोन आ गया। उसने कहा मुबारक हो, आधी रात के बाद हमारे वालिद ने 6 हफ्तों के बाद खाना तलब किया है और वो खुद अपने बिस्तर से उठ के खुद जो है वो वॉशरूम तक गया है। नाज़रीन इकराम पता क्या हुआ, आप समझ तो गए होंगे। ये जो बदबख्त था मुलाजिम, ये जिस वक्त आया ना बाहर के मुल्क से, उसने आते ही उस बूढ़े के ऊपर जादू कर दिया। उसके नाखून उसका खास बन गया ना खादम, उसके बाल लिए, उसके नाखून लिए और उसके ऊपर जादू ये किया कि वो इंतहाई ज्यादा उसका फरेफ्ता हो गया। वो कहता है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिद को अल्लाह ताला ने बचा लिया। उस आदमी को बाकायदा तबलीग की गई, उसको बाकायदा तंबीह की गई। और यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अजीज़ों, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि कुरान और हदीस से दूरी, इस्लाम से दूरी, और ये जो जादू, ये टोना, ये साहिर, ये नजूमी, इनके पास जाना, इनसे जाके ये पामिस्ट, ये सब का सब फ्रॉड और धोखा और शरीयत मोहम्मदिया के
बिल्कुल मुनाफी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अता काहिनन फसद्दकहू, जो किसी काहिन के पास जाता है, नजूमी के पास जाता है, फसद्दकहू, उसकी बातों की तस्दीक करता है, फकद कफरा बिमा उनदिला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर दिया। और एक और हदीस के अंदर आता है कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन, कि जो शख्स किसी अर्राफ के पास गया, नजूमी के पास गया, पामिस्ट के पास गया, उससे जाके सवाल किया, फरमाया लम तुकबल लहू सलातुन अर्बईन लैला, 40 रोज तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं की जाएगी। कुफर है ये, जादू करना, करवाना, ये तावीज लिखवाने, ये कुफर है। अजीजों, इससे बचें, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने प्यारों को। और याद रखो, इस बात को समझ, खुदा की कसम, ये किसी नफे नुकसान के मालिक नहीं है। नफे नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की जात है। अपने अकीदे को कवी करें, मजबूत बनाएं, और इंशाअल्लाह जब आपका अकीदा मजबूत होगा, कवी होगा, ये अर्राफ, ये नजूमी बेचारे, ये सड़कों के ऊपर जो है बेचारे, हाँ जी, बैठे हुए मांगते फिरते हैं, इनकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं।